Assalamu alaikum, dear student. Welcome you, peer group of college learning management system. बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है एसेंट ऑफ सैप है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। एसेंट ऑफ सैप होता है क्या है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट के अंदर रूट से या सॉइल से रूट और रूट से फिर एरियल मूवमेंट यानी कि अपवर्ड मूवमेंट मिनरल और वाटर की, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। बेटा इसके लिए 3 मैकेनिज्म्स हैं। कोहेजन टेंशन थ्योरी है, रूट प्रेशर है और तीसरा इम्बाबेशन। इनमें से सबसे पहले कोहेजन टेंशन थ्योरी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और जैसे कि नाम में ही सारी चीजें जो है वो इसके लिखी हुई हैं। कोहेजन टेंशन थ्योरी, द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ इन बल्क और मैस फ्लो, और इसमें कोई भी हाइट जो है वो प्लांट की हो सकती है। इसमें वो प्लांट्स जो कि हाईएस्ट हैं, टॉलेस्ट हैं, उनमें भी, और जो लोएस्ट प्लांट्स हैं, सब के लिए ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये थ्योरी जो है बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर है, जिसमें वाटर और प्लांट के जो जाइलम टिश्यूज हैं उनके कैरेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बेस है। पहला कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें एक तरह के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के साथ होल्ड होते हैं। कैसे होल्ड होते हैं ये देखें आप, और होल्ड होके एक कॉलम बनाते हैं इन द जाइलम। और इनकी जो होल्डिंग है या इनकी जो चेन फॉर्मेशन बन रही है, ये क्यों बन रही है? इसलिए कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर पोलर चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इन पोलर चार्जेस की वजह से जो है ये मूव करते हैं, यानी कि इसमें जो कॉलम लाइक चेन बनती है वो इस पोलर पोलैरिटी की वजह से बनती है, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की वजह से बनती है। और इसके बाद दूसरा जो इसमें यानी कि जो चेन फॉर्मेशन है वो स्पेस के ऊपर बन गई। देन टेंशन। टेंशन क्या है बेटा? कि ये वाटर की मॉलिक्यूल की वो फोर्स है जिसको हम चिपकाओ, यानी कि चिपकना। आपने देखा पानी में आप हाथ डालें तो पानी आपके हाथ के साथ ऊपर की तरफ आता है एक डिस्टेंस, और कुछ मॉलिक्यूल आपके हाथ के ऊपर भी लग जाते हैं। तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन पानी पुल बनती है जो इस वाटर को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ कॉलम की सूरत में खींचती है। यानी कि ये यहाँ पे आप नजर आ रहा है, ये अपवर्ड जो है वो कहां से बनती है? ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। ये जो हिस्सा है लीफ के अंदर से जहां से पानी जो है वो एवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेट होता है, तो वो पुल जो है वो बनाती है और इस तरीके से ये टेंशन जो है वो डेवलप करती है। मॉलिक्यूल जो है उसमें ये टेंशन फोर्स भी क्यों बनती है? वंस अगेन यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो टेंशन स्ट्रेंथ है ये इक्वल टू 300 ATM यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होती है। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है कि इसकी मदद से 200 मीटर तक, या दूसरे लफ्जों में 600 फीट तक पानी जो है वो ऊपर की तरफ प्लांट के अंदर मूव कर जाता है। और आपको पता है इतने ही हाईएस्ट प्लांट जो है उसकी हाईएस्ट जो हाइट भी है वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। या आप दूसरा तजुर्बा कर लें कि पानी जो है वो टब के अंदर पानी हो, तो पानी को हाथ लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता हाथ ऊपर उठाएंगे तो पानी भी सरफेस के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर एक हद तक जो है वो ऊपर की तरफ उठता जाए। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो है एडहेसिव फोर्स, एडहेशन। ये फोर्स ऐसी फोर्स है जो दो डिफरेंट, यानी कि एक कंपोनेंट वाटर है और दूसरा कंपोनेंट है जाइलम की
वॉल्स जो ट्रिकिया या वेसल्स जो है उनकी वॉल्स है, ये उनके दरमियान में एडहेयर होता है, यानी कि उनके दरमियान में फोर्स है। तो कोहेजन फोर्सेस एक तरह के मॉलिक्यूल्स में, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में एडहेसिव एडहेसिव फोर्सेस होती हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल की दूसरी, यानी कि जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो है वो जाइलम टिश्यूज है उनके दरमियान, जैसे ये आप डायग्राम में देखें, ये कॉलम बना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ऊपर की तरफ पुश किस लिए आया, ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो कि टेंशन उसमें डेवलप हुई। और फिर ये मॉलिक्यूल जो हैं ये एडहेयर हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वॉल ऑफ द जाइलम टिश्यूज। लिहाजा इस तरीके से ये अपवर्ड जो है वो मूव करते हैं। और ये भी एक जो है वो आप कह लें कि प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो बेशक कॉलम की सूरत में, यानी कि ये एडहेशन जो है या एडहेसिव जो है ये एडहेयर सेल वॉल के साथ होते हैं, तो ये भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस तरीके से जो वाटर कॉलम है वो ब्रेक नहीं होता। दूसरा कि सेल वॉल जो है उसमें जो सेलुलोज है, पेक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, यानी कि जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो भी हेल्प करती है इस प्रोसेस को। जैसे मैंने आपको कहा कि सेलुलोज जो है वो ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन रखता है विद वाटर मॉलिक्यूल। फोर्थ हैज स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। देखिए आप पाइप स्ट्रॉ होता है ना जिसे हम पीते हैं, स्ट्रॉ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें तो वो टेढ़ा हो जाता है, और फ्लो जो है क्योंकि हम सक कर रहे होते हैं तो वो फ्लो उसमें रुक जाता है, या उसके अंदर जो है वो साफ हो जाए तो फिर भी एयर आना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल जो है जो कि सेलुलोज की वजह से हैं, जाइलम ट्रिकिया की वजह से हैं, और उसके अंदर फिर पित्स जो है वो प्रेजेंट है जाइलम वेसल्स के अंदर, जो कि एक चैनल बनाती हैं, एक पूरा कॉलम बनाती हैं। जैसे ये जाइलम एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर वेसल रखी हुई हैं और ये एक पूरा कॉलम बन जाता है, एक पूरी जो है वो ट्यूब बन जाती है जिसके अंदर वाटर जो है वो मूव करता है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये मुड़ती नहीं है, और इनके स्ट्रॉन्ग होने की वजह वंस अगेन वही लिग्निन, सेलुलोज और पेक्टिन मटेरियल्स हैं जो इनको रिजिड और फर्म बनाते हैं, यानी कि हार्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वाटर इसमें मूव करता है। तो कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वाटर की मॉलिक्यूल्स की, इसमें जो एनर्जी चाहिए, जो फोर्स चाहिए, जो एनर्जी नेसेसरी चाहिए, वो बेसिकली प्रोवाइड करती है ट्रांसपिरेशन पुल या ट्रांसपिरेशन पुल। क्योंकि जब ऊपर से वेपोरेशन होती है, वाटर लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट, तो उसके लिए वो एक पूरी नीचे की तरफ फोर्स प्रोवाइड करता है, सेकंड फोर्स, जिससे वाटर जो है वो सॉइल से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इस यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, जो जिसकी वजह से वाटर जो है वो हाई स्पीड से मूव करता है, अप टू ऑलमोस्ट 8 मीटर पर आवर्स बीइंग रिकॉर्डेड इन द टॉल ट्री, और कॉमनली अदर प्लांट जो स्मॉल हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, उनमें ये 1 मीटर पर आवर्स के हिसाब से ये मूव करता है। तो ये स्पीड जो है ये बहुत है, और प्लांट की रिक्वायरमेंट को ये स्पीड जो है वो फुलफिल करती है। तो जो वाटर प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं उसका 1% प्लांट जो है वो खुद यूज करते हैं, और बाकी 99% वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेट होता है, यानी कि वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। मैकेनिज्म ट्रांसपिरेशन पुल कैसे बनती है कोहेजन टेंशन थ्योरी में, वो हम देखेंगे। बेटा एवेपोरेशन कहां से हुई, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और एरियल पार्ट्स में मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होती है थ्रू द स्टोमेटा। लिहाजा स्टोमेटा से जब वाटर लॉस होता है तो वाटर पोटेंशियल ऑफ मेसोफिल सेल्स जो है वो ड्रॉप हो जाता है ऑफ द लीफ। जब वाटर पोटेंशियल मेसोफिल सेल्स का ड्रॉप होगा तो वाटर पुल होगा फ्रॉम द जाइलम ऑफ द लीफ। जब जाइलम लीफ का वाटर पोटेंशियल कम होगा तो वाटर पोटेंशियल जो है वो कहां से गेन होगा, फ्रॉम द स्टेम, और अल्टीमेटली इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड, यानी कि मेसोफिल से जाइलम ऑफ द लीफ हुआ, लीफ का जो जाइलम है उसने वाटर लिया कहां से, जाइलम ऑफ द स्टेम, जाइलम ऑफ द स्टेम ने वाटर को कहां से फिल किया, फ्रॉम द रूट, और फिर रूट
जाइलम जो है वो वही जो टेंशन है उसको ट्रांसफर करता है टू द रूट सेल्स, और इस तरीके से अल्टीमेटली ये रूट जो हेयर्स होते हैं वहां तक पहुंच जाता है, और रूट हेयर से फिर अल्टीमेटली जो है वो सॉइल जहां पे वाटर मॉइस्चर या वाटर वेपर्स वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से, या दूसरे लफ्जों में कि रूट हेयर से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, फिर उसके बाद जाइलम ऑफ द रूट में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पुल क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो लिहाजा सीक्वेंस भी हम ऊपर से नीचे की तरफ भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो वाटर पोटेंशियल के रिडक्शन की वजह से, यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट से जनरेट होती है, और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता स्टीप डाउन करती है टू द बॉटम, और अल्टीमेटली रीच टू द रूट हेयर्स। तो हर जगह पे वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा, तो फिर सराउंडिंग सेल में ज्यादा होगा, तो वहां से वो वाटर पोटेंशियल की वजह से मूव होगा। तो सेकंड फोर्स इन्वॉल्व है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, दैट इज द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो है ये कैसे बनता है? रूट प्रेशर बनता है ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट सेल्स। रूट सेल्स क्या करते हैं? रूट सेल्स जो है वो एक फोर्स इन्वॉल्व है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स इन जाइलम फ्रॉम सराउंडिंग कॉर्टेक्स सेल्स ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। होता क्या है कि जो सराउंडिंग सेल्स हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सल्यूट्स को, वाटर जो सल्यूट्स हैं यानी कि मिनरल्स जो हैं, सॉल्ट्स जो हैं, उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मदद से ये जाइलम में ट्रांसफर करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। और जब सल्यूट पोटेंशियल जो जाइलम है वो इंक्रीज कर जाता है तो सराउंडिंग सेल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो फिर वाटर जो है वो पेरिसाइकिल से जाइलम में चला जाता है। अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो यहाँ से एंडोडर्मल सेल से मूव कर गया, तो ग्रेजुअली ये रूट तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि एक्टिविटी हमेशा कंटिन्यू रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिससे सल्यूट पोटेंशियल जो है वो हमेशा जाइलम का ग्रेटर रहता है। तो जब यहां से वाटर जो है वो जाइलम में इंटर होता रहता है तो इस वजह से वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द जाइलम ऑफ द रूट इंक्रीज कर जाता है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज होने से वाटर विल मूव फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ आयंस फ्रॉम अदर सेल इनटू द जाइलम सेल, जो कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमने ऊपर बात की है इसको मेंटेन करने में मदद देता है। और इस तरीके से ये देखिए यहाँ से वाटर जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे से या सिम्प्लास्ट पाथवे से मूव करता है और वो कहाँ चला जाता है? इनटू द जाइलम टिश्यू। यहाँ पे जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है वाटर का तो वाटर जो है वो क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट होनी है, जो पाइप है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लिहाजा वाटर विल मूव टू द एरियल पार्ट्स। इस तरीके से जो है वो मूवमेंट जो है वो टेक प्लेस होती है और ये सारा काम ऑस्मोसिस से टेक प्लेस होता है जिसकी वजह से रूट प्रेशर जो है वो जनरेट करता है। अब ये जो रूट प्रेशर है ये स्मॉल जो प्लांट्स हैं उनमें तो एक अच्छी फोर्स है, यानी कि एक ऐसी फोर्स है जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, लेकिन ये फोर्स रूट प्रेशर की टॉल ट्रीज जो हैं उनमें इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है उनको जो वाटर है उसकी सप्लाई को फुलफिल कर सके। और दूसरा, जब ट्रांसपिरेशन हो रही होती है तो उस वक्त रूट प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। रूट प्रेशर अमूमन नाइट टाइम में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो रही होती है, तो उस सूरत में रूट प्रेशर जो है वो एक इफेक्टिव फोर्स होती है, क्योंकि रूट प्रेशर जो है इसमें जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो एस्टिमेटेड है कि 100 to 200 kPa है। कभी कभार ये 800 kPa तक पहुंचता है जो कि रूट प्रेशर से, और ये इतना प्रेशर नहीं है कि ये पानी को टॉल ट्रीज में यानी कि जो
टॉल ट्रीज हैं उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो इसलिए ये फोर्स जो है कहा जाता है कि ये जो स्मॉल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनमें तो ये एक साइजेबल यानी कि एक अच्छी फोर्स के तौर पे इफेक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट के तौर पे तो वहां पे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये टॉल ट्रीज जो है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। इसी में एक और टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गटेशन या एक्सीडेशन रिमूवल। आप देखते हैं कि ये जो हर्ब्स हैं, स्पेशली ग्रासेस वगैरह को आप देखें, या फिर आपने देखा होगा कि जो स्मॉल हर्ब्स होते हैं उनमें वाटर जो है सुबह के टाइम जिसको हम कहते हैं ड्यू है, बेसिकली होता क्या है कि इन प्लांट्स के अंदर वाटर लॉस होता है लिक्विड फॉर्म में थ्रू सक्रीटिंग ग्लैंड्स जो कि हाइड्रोथोर्स जो है वो कहलाते हैं। इनसे पानी निकलता है। नाइट टाइम में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ट्रांसपिरेशन जो है वो थोड़ी सी सप्रेस होती है, तो ट्रांसपिरेशन ना होने की वजह से ग्रासेस के लीव्स के ऊपर या स्ट्रॉबेरी लीव्स जो हैं उनके ऊपर ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये ड्रॉप्स जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में सक्रीट होते हैं फ्रॉम सक्रीटिंग ग्लैंड्स जो कि हाइड्रोथोर्स कहलाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों चीजें जो है वो पूछी गई हैं। ये भी एक प्रोसेस है, यानी कि जब ट्रांसपिरेशन सप्रेस होती है, जैसे आजकल ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, सर्दियों में आपने देखा होगा तो ड्यू ज्यादा बढ़ती है। तो ड्यू ड्रॉप्स बेसिकली क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में लीफ के मार्जिन्स के ऊपर, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो इनको सिक्रीट करते हैं। जब गर्मी ज्यादा होती है तो फिर ये आपको बहुत कम नजर आता है। और ये भी बेसिकली पॉजिटिव प्रेशर है जो रूट प्रेशर की वजह से होता है जो डेवलप करता है। इम्बिबेशन अनदर प्रोसेस, सैक 1874 में इसने एक प्रोसेस जो है उसको स्टडी किया। उसने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द सेल वॉल ऑफ द जाइलम ड्यू टू इम्बिबेशन। पीछे भी जो है वो इम्बाइब जो है वो लिखा हुआ है जब हम पहले पढ़ रहे थे उसमें। तो ये कैसे है, आपने पहले पढ़ा कि जो सेल वॉल है उसमें जो सेलुलोज है उसकी स्पेशल अट्रैक्शन है, स्पेशल एफिनिटी है विद द वाटर मॉलिक्यूल। अब वो क्या है कि इसमें वाटर जो है दैट इज अब्सॉर्ब बाय द सेल वॉल, जिसकी वजह से एपोप्लास्ट पाथवे होता है। मैक्सिमम आपने पढ़ा कि जो पाथवे है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे, वो एपोप्लास्ट है जिसमें वाटर मूव्स सेल वॉल टू सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। तो इसमें क्या है कि सेल वॉल ऑब्जॉर्ब द वाटर बट डू नॉट डिसॉल्व इन इट, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होती, बट वाटर ऑब्जॉर्प्शन की वजह से उसका साइज बढ़ जाता है, यानी कि वो थोड़ी सी स्वेल कर जाती है। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि सेल वॉल कंपोनेंट्स स्पेशली सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन कैन अप टेक अप वाटर as a result increase in volume but component do not dissolve in water। तो ये फर्क है वैक्यूम में और इम्बिबेशन में कि इसमें वाटर तो अपटेक हुआ लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होता है, जिससे उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है, एक तो ये एपोप्लास्ट पाथवे इस वजह से है जो हमने बात की है, क्योंकि ये इंट्रैक्शन है उसमें ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे ड्राई सेल वॉल होगी तो उससे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। प्रोटोप्लाज्म जो है वाटर का, उसके अंदर अगर कंसिडरेबल वाटर ज्यादा प्रेजेंट है तो तब भी एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो उसमें अफेक्ट करता है उसके साथ साथ। और ये रूट सेल्स जो हैं उनमें जो वाटर, जैसे ये सॉइल से वाटर जो है वो आना है जैसे एपोप्लास्ट पाथवे में है, तो उसको अब्जॉर्प्शन में भी ये मदद देता है। दूसरा सीड्स में, सीड की जर्मिनेशन में, जैसे ये देखें ये ड्राई सीड्स हैं और ये वेट सीड्स हैं जिसमें हमने पानी में इनको डाला, तो क्या होगा जब ये वाटर अब्जॉर्ब करेंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा।
जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से ऊपर जो टेस्ट है, हार्ड कवरिंग है, वो रैप्चर हो जाएगी और जर्मिनेशन जो है उसमें मदद मिलेगी। और मैंने पहले बताया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर पानी की कमी है तो ये ड्राई, जैसे अगर इसको आप सिंपली जो एग्जांपल ले लें वाटर की और क्लोथ की, कपड़ों की, कपड़े आप डालें पानी में तो वो क्या करते हैं, पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ों में भी सेलुलोज होता है। और फिर जब हम उसको जो है धूप में रखते हैं तो तब क्या होता है, वो ड्राई हो जाते हैं, वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है। तो इसलिए इम्बिबिशन भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि सेल वॉल वाटर को टेक अप भी कर सकती है और जब ड्राई होगा तो फिर वो उसको रिमूव भी कर देती है, और इस तरीके से वाटर जो है वो प्रोटोप्लाज्म में भी शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ब्लीडिंग, जैसे हमारे ब्लीडिंग होती, कट लगता है तो खून बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स में तो कोई ऐसा हार्ट की तरह का सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्लांट के अंदर भी ब्लीडिंग होती है। जब प्लांट्स जो है उनको कट वगैरह लगता है, ठीक है, चाहे वो हम खुद लगाते हैं या किसी और एक्सीडेंट की वजह से प्लांट्स की ब्रांचेस वगैरह जो है वो ब्रेक होती हैं, तो उनके अंदर जो सैप होता है, यानी कि जो रूट और स्टेम और लीफ के, जाइलम और फ्लोएम के अंदर फोर्स है, जो मैथ फ्लो हो रहा है या सैप जिसको हम सिंपल कह सकते हैं, तो उसकी वजह से, वो फोर्स की वजह से उसमें से जो मटेरियल्स हैं वो कट एंड या सरफेस से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ब्लीडिंग का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो ये ब्लीडिंग जो है ये एनिमल की तरह तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सैप है फ्लोएम का या जाइलम का प्लांट्स के अंदर, ये एक स्लो होता है, तो लिहाजा फ्लो भी बहुत स्लो होता है या आर्डरी होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे पॉम का ट्री है, इसमें ये इतना ज्यादा है कि अगर हम उसको ब्रांच को काट दें तो फ्लो ऑफ सैप जो है वो एक्सटेंडेड ऑफ 10 to 15 लीटर पर डे तक जो है वो उसमें से ये मटेरियल जो है वो रिमूव हो सकता है। और इसके अंदर सैप में शुगर है, इसमें वाटर है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो फोर्स मैंने जैसे आपको बताया ब्लीडिंग में इन्वॉल्व है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ हो सकता है, वो जाइलम के अंदर भी हो सकता है, वो फ्लोएम के अंदर भी हो सकता है। और जो दूसरी फोर्स है इसमें वो है रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर भी इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। जैसे वेजिटेशन होती है रूट प्रेशर में, ऐसे ही अगर वो ब्रांच कट गई है या लीफ जो है वो ड्रॉप हो गया, टूट गया है वहां से किसी वजह से, मैकेनिकल की वजह से, या हम उसकी जो है काट छांट कर रहे हैं, या वैसे ही जो है ब्रांच को जो है वो टूट गई है, तो उस सूरत में, या हमने उसको काट दिया है तो उस सूरत में वो लेटेक्स की सूरत में, फ्लो की सूरत में वहां से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेटा आज का लेक्चर था। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एसेंट ऑफ सैप, जिसमें कोहेजन टेंशन थ्योरी, बहुत दफा बोर्ड में पेपर में सवाल जो है वो आ चुका है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। अल्लाह।